हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे SSC GD हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। आपको इसमें अशुद्ध अंश छांटना है, कौन सा है? देखिए, आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आदमी ने नहीं होता है, करना चाहिए। आदमी ने ऐसा विचार नहीं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। आदमी ने गलत हो जाएगा, आदमी को होना चाहिए। आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसमें हो जाएगा आदमी को। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द श्रेष्ठ, प्रवर, परोक्ष, प्रकट। प्रत्यक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परोक्ष, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्रेष्ठ का पर्यायवाची कुलीन होता है, राइट। ऑब्जेक्ट उसका श्रेष्ठ का जो विलोम होगा वो होगा निम्न। अगला क्वेश्चन, इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए। इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए, इसमें जो होगा अशुद्ध अंश कौन सा है? इस बहाने से दर्शन हो गए आपके भी। देखिए इस बहाने से नहीं होता है, होता है इसी बहाने से। क्या होता है? इसी बहाने आपके दर्शन हो गए, ये गलत होगा। इसी बहाने से, राइट। ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। त्रुटियुक्त वर्तनी का चयन करें। मूंगफली, हार्दिक, सम्मिलित, उज्ज्वल। उज्ज्वल बिल्कुल करेक्ट है, हार्दिक सही है, मूंगफली करेक्ट है, सम्मिलित गलत होगा। सम्मिलित गलत है, ये सम्मिलित, राइट। सम्मिलित होता है, माँ में छुट्टी की मात्रा होती है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। कंटक बनाना, तैयार होना, मूर्ख होना, घबराना, बाधक होना। कंटक बनना का जो अर्थ होता है मुहावरा वो होता है बाधक होना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, वाक्य में अशुद्ध अंश है। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, वाक्य में अशुद्ध अंश है। देखिए प्रकट रोष सारे देश भर में किया गया, सारे देश भर में गलत हो गया। यहाँ पे क्या होता है? सारे देश में या देश भर में, ठीक है। देश में रोष प्रकट किया गया, सारे देश भर नहीं होगा, ये गलत हो गया, राइट। ऑप्शन सी आपका अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। खग ही जाने खग की भाषा। खग ही जाने खग की भाषा। घर की चीज का आदर नहीं होता, खग ही परस्पर झगड़ते हैं, पक्षी ही आसमान में उड़ता है, जो जिसकी संगत में रहता है वही उसकी बात समझता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो जिसकी संगत में रहता है वही उसकी बात समझता है। खग ही जाने खग की भाषा। खग मीन्स होता है पक्षी, खग विहग नवचर पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अनुरुक्त का उपयुक्त, आयात, अतिरिक्त, विरक्त। अनुरुक्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका विरक्त, राइट। आयात का विलोम शब्द निर्यात। उपयुक्त का अनुपयुक्त, अनुपयुक्त, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है, राइट। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान हेतु रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। देखिए रामू की डैश 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 केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश डैश अधिक बुद्धिमान है। रामू की अपेक्षा, दोनों जगह है, गलत हो जाएगा। अपेक्षा, उपेक्षा। रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा, गलत हो गया। रामू की उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे होगा रामू की उपेक्षा पहले, फिर बाद में होगा अपेक्षा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
4 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इधर से उधर दिए हुए हैं, कोई नहीं, मैं आपको सारे कंटिन्यू करवाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य पूरब पर उगता है। सूर्य जो है पूरब पर उगता है। देखिए, सूर्य पूरब पर उगता है, के में पास के यहाँ, सूर्य पूरब पर नहीं, सूर्य पूरब में उगता है। कहाँ उगता है? सूर्य पूरब में उगता है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी। बी करेक्ट हो जाएगा, 14 का बी। अगला क्वेश्चन 8वां। क्वेश्चन का जो नंबर दिया हुआ है वो इधर से उधर है, राइट। टोटल क्वेश्चन 25 है। के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, राइट। के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। बचपन के अंधे को, यहाँ पे शब्द भरना है। सावन के अंधे को, आँख के अंधे को, बात के अंधे को। तो क्या होता है? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। 8 का बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। जीडी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बरतने की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? हस्तक्षेप, 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 हस्तक्षेप। देखिए, ये तीनों गलत हैं। हस्तक्षेप होता है, क्या होता है? हस्तक्षेप, इस तरीका से होता है हस्तक्षेप, राइट। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह लोग कहाँ रहते हैं? देखिए, यह लोग कहाँ रहते हैं? लोग जब दिया है यानी कि इसके साथ में बहुवचन है, बहुवचन लोग है, तो ए लोग कहाँ रहते हैं, बे लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा ए लोग कहाँ रहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कोविद, पताका, विद्वान, तुरंत, बेरहम। देखिए, कोविद का मतलब होता है विद्वान, विद्वान। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द लिखना है आपको। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए क्या होगा? अंकशाई, अंकस्थ, अंडज, पाल्य, राइट। तो जिसमें आपका होगा अंकस्थ। अंकस्थ मिस, अंक मिस होता है गोद और अंक मिस होता है नंबर, समानार्थी, ठीक, राइट। तो आपका गोद में पाया हुआ स्थान पाया हुआ अंकस्थ। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चयन कीजिए। विकास के लिए आर्थिक डैश 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 आवश्यक होती है। विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता, बहुलता। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, तो आप आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 20 का, राइट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कोश, कोश मीन्स क्या होता है? अंबर, गगन, अंबर, नभ, व्योम, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। रुधिर, खून, रक्त, ये ब्लड के पर्यायवाची हैं। खजाना, ग्राम, गांव, गांव का पर्यायवाची ग्राम है। कोश, कोश का मीन्स होता है खजाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। गीत रचने वाला, गायिका, ग्रंथकार, गायक, गीतकार। देखिए, गायक होता है जो गीत गाने वाला होता है। क्या होता है? गीत गाने वाला। सिंगर होते हैं वो गीत जो गाते हैं वो गायक होते हैं। गीतकार, गीत को रचने वाला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, गीत रचने वाला होता है जो गीतकार, गीत को लिखता है। गीत रचने वाला गीतकार होता है। गायिका लेडीज होती है, लेडीज सिंगर, उसे कहते हैं गायिका, राइट। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको ब्लैंक जगह दी हुई है, इनको आपको फिल करना है।
क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं पहले, इसके बाद में आते हैं पिछले। यही करते हैं पहले। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें कहा जाता था। उनकी माँ का नाम और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और एक मराठा, यहाँ पे एक डैश सेवा में थे। माता भागीरथीबाई एक सुसंस्कृत स्वभाव की थी। अब आपको सबसे पहले लक्ष्मीबाई की जीवनी के बारे में पता होना चाहिए। लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो 21 क्या आ जाएगा? वाराणसी में, राइट। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग क्या कहते थे? मनु कहते थे। 21 का 22 का हो जाएगा मनु। प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। आगे क्वेश्चन आएंगे सर, सारे क्वेश्चन का जो क्रम है वो इधर से उधर दिया हुआ है, राइट। उनकी माँ का नाम क्या था? भागीरथीबाई। उनकी माँ का नाम भागीरथीबाई। 23 का जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो उनकी माँ का नाम भागीरथीबाई था और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और एक मराठा, यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन में दिया होगा भी, सेवा में थे। माता भागीरथीबाई एक सुसंस्कृत डैश भाव की थी। तो 23 का जो करेक्ट हो जाएगा, 23 पहले आया तो 23 पहले कर देते हैं। उनकी माँ का नाम भागीरथीबाई था। 23 का सी हो जाएगा करेक्ट, राइट। अगला क्वेश्चन, आगे स्टोरी आएगी तब एक बार में पूरी कंप्लीट करवाएंगे। काला अक्षर, उल्लू, गाय, भैंस, कोयल। रिक्त स्थान में क्या आया? काला अक्षर, भैंस बराबर, ये लोकोक्ति है, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह घोड़े में सवार था। वह घोड़े में सवार था। वह घोड़े में सवार था। देखिए, घोड़े में नहीं होता है, वह घोड़े पर सवार था। बहुत इजी क्वेश्चन है, घोड़े पर सवार था, राइट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 19 का। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऋणात्मक का विलोम शब्द होगा। ऋणात्मक का विलोम शब्द, ऋणात्मक का विलोम शब्द होगा धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक, अनात्मक। ऋणात्मक का निगेटिव का पॉजिटिव, ऋणात्मक का धनात्मक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 21, स्टोरी आ गई, तो ये मैंने आपको बताई थी। लक्ष्मीबाई का जन्म 21 में क्या आएगा? में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। मैंने आपको बताया था लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में। 21 का हो जाएगा वाराणसी। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है। उनके बचपन का नाम मनु था। आगे आएगा स्टोरी है, देखिए। उनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु कहते थे। क्या कहते थे? मनु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मनु कहते थे, राइट। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई का जन्म 21 नवंबर वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु कहते थे। उनकी माँ का नाम 23 मैंने पिछली बार करवाया पीछे, भागीरथीबाई। उनकी माँ का नाम भागीरथीबाई था। क्या था? उनकी माँ का नाम भागीरथीबाई था और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी दादा कोंडदेव, ऑप्शन सी संभाजी, ऑप्शन डी बाजीराव। और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथीबाई, अगला क्वेश्चन, माता भागीरथीबाई एक सुसंस्कृत स्वभाव की थी। ऑप्शन ए बुद्धिमान और कर्मनिष्ठ, ऑप्शन बी बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ, ऑप्शन सी बुद्धिमान और आदरणीय, ऑप्शन डी बुद्धिमान और धर्म के प्रतिकूल तो थी। तो इसमें क्या था आपका? हो जाएगा 25 में 25 का आपका जो करेक्ट, भागीरथी सेवा में थे। माता भागीरथी एक सुसंस्कृत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी, राइट। बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। देखिए, अब एक बार मैं दोबारा से स्टोरी कंप्लीट करवा देता हूँ यहीं पे।
बस इतने ही क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ, आपको इस स्टोरी का याद रखना है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। 21 में आपका हो गया वाराणसी। 1828 में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु कहते थे। क्या कहते थे? मनु कहते थे। 22 में आ गया मनु। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई। 23 का होगा भागीरथी बाई। और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। 24 का होगा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। तो स्टोरी कंप्लीट हुई। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में आने की 100% संभावना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।